आपको अगर एक जनरल व्यू देना हो कि हिंदी का कंटेंट अगर लीडरशिप कोचिंग रिलेटेड है या टैलेंट रिलेटेड है या करियर या जॉब रिलेटेड है। अब जो जी यंगस्टर्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनको तो करियर की या एजुकेशन की या जॉब की चिंता होती है। तो जी क्या जी आप इस बिल्कुल। बात से सहमत हैं कि अच्छे कंटेंट की कमी है, मैच्योर कंटेंट की कमी है? बहुत और बहुत कमी है। हम्म। हम्म। 100% कमी है। यू नो सिंपल थिंग्स। मैं आज आपके ऑडियंस को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल से मैंने कभी हिंदी में कभी इसको नहीं पढ़ा, और हो हम्म। सकता है ये यू नो इट इज अ लिमिटेशन दैट आई हैव नॉट रेड द राइट बुक्स, क्वाइट पॉसिबल। हम्म। लेकिन अगर आप ये सोचें, जैसे ये वर्ड टैलेंट हम कई बार कह देते हैं ना कि ये बहुत टैलेंटेड है, अरे बहुत मतलब पहुंचा हुआ है ये है। तो हम अक्सर जो है टैलेंट शब्द को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, टैलेंट शब्द के बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है अच्छा। कि रोमन वक्त में रोमन एम्परर्स जब हुआ करते थे तो ये टैलेंट वर्ड हुआ करता था जबकि कोई आपके लिए कुछ काम करे हम्म। और उसकी कीमत आप अदा करते थे ये सिल्वर कॉइन्स में। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो सिल्वर कॉइन्स में उसकी कीमत अदा की जाती थी। तो वो कीमत जो अदा होती थी उसको टैलेंट कहलाता था, कि आपको 10 टैलेंट दिए गए, 20 टैलेंट ओह! दिए गए। अच्छा। रुपए के हिसाब से आप समझ लीजिए कि ये अच्छा। चांदी के सिक्के, चलिए ये भी उसको नई बात आज टैलेंट पता कहते चली हैं। मुझे। तो ये ऐसा हुआ करता था। अच्छा। तो इसलिए ये बोला जाता था कि इससे ये पता चलता था कि अगर किसी चीज को आप करते हैं और मैं करता हूं, मुझे अगर किसी चीज को करने के लिए कोई 10 सिक्के देता है चांदी के, और आपको वो 50 सिक्के देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मुझसे 5 गुना ज्यादा स्किल्ड हैं। हुँ। ठीक है। हुँ। सो टैलेंट वाज अ मेजर ऑफ दैट स्किल, जो और जो कि सिर्फ स्किल ही नहीं, कि वो नॉलेज है। जैसे आज भी अगर आप देखें स्वर्णकार जो होते हैं, उसमें ये इज द सेम मॉडल ऑफ टैलेंट। तो लेकिन अगर आप टैलेंट शब्द में 3 हिस्से होते हैं। एक चीज को तो हम समझते हैं कि वो जो जानता है, यू नो द थिंग्स दैट द पर्सन नोज, जो उसने सीखा है। ठीक है। जैसे टैलेंट में हम कहते हैं कि जो गाना गा रहा है वो एक तरह का टैलेंट है कि कितना बेहतरीन गाता है। हम देखते हैं कि टीवी में प्रोग्राम आता है कि, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जितने लोग जो सीखते हैं वो सब चल के आगे सुपरस्टार क्यों नहीं बनते हैं? कई हुँ। लोग जो है उनकी जर्नी वहीं खत्म हो जाती है। हुँ। क्यों होता है? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उसमें दो और हिस्से हैं जो जिसकी कमी रह जाती है। अच्छा। तो पहला तो यह है कि योर एबिलिटी टू लर्न एंड लर्न न्यू थिंग्स। वो गिलास और नदी वाली बात हो गई कि आप वो हुँ। गिलास है तो वो आपको वो दो गाने जो हैं वो बेहतरीन गा सकते हैं, वो आपने गाया और आप जीत गए। ये वो कोचिंग क्लास वाला मॉडल है कि कोचिंग क्लास में बता दिया भाई इस साल जो है वो ये 4 सवाल आएंगे, आप ये रट के चले जाओ और बिल्कुल। आपके नंबर आ गए 80, और अब या 100 नंबर आ गए और आप पास हो गए। बिल्कुल। बिल्कुल। इससे आपके जानने में कमी रह गई। ठीक है, हुँ। क्योंकि आप बाकी कुछ चीज नहीं जान पाए। एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू करियर्स, तो वो जो बाकी चीजें जो अगर आप एक्सपर्टीज का जमाना आ रहा है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो उससे मैं 2 लाइनें गा देता हूँ। ठीक है। आपने कहा कि आप मुझको गाना, अगर आप कंपटीशन हो रहा है, मैं कहता हूं, मैं 2 लाइन गा देता हूँ, तो यू विल नॉट टेक मी एज अ कॉन्टेस्टेंट। नहीं, हुँ। आप नहीं सोचेंगे कि इसको कुछ आता है, 2 लाइनें गाता है, ये क्या होगा। और वो उसमें भी अगर आप ध्यान से सुने 4 गलतियां होंगी। ठीक है ना। तो बिल्डिंग एक्सपर्टीज इज द फर्स्ट पार्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन एक्सपर्ट इन व्हाट यू डू। कोई भी बिल्कुल। चीज, वो दर्शक वाला मॉडल मत रखिए कि हम कॉलेज में आ रहे हैं देखते हैं कि टीचर क्या पढ़ाते हैं, और भाई साहब वो मॉडल में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि बिल्कुल। वो जो है बहुत खतरनाक मॉडल है। सेकंड थिंग टू थिंक अबाउट इज कि आप लोगों से रिश्ता कैसे बनाते हैं। हुँ। लोग आपसे, व्हेन पीपल वर्क विथ यू, डू दे एंजॉय वर्किंग विथ यू। हुँ। अब आप ये देखिए कि हम और आप, हमने साथ में काम किया, एक ही कंपनी में काम करते थे हम लोग, हम एक ही टीम में थे। तो अगर आपसे मेरा जो है वो, माय रिलेशनशिप विद यू वाज बैड, या मैं आपसे बदतमीजी से पेश आता, तो कभी आप यहाँ पे डिस्क्रिशनरी चीज आप कर सकते हैं। ये जो आपने मुझे बुलाया,
ना तो इसमें आपका कोई फायदा है ना कुछ वो है, तो देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आपने मुझे ये मौका दिया, ठीक है, यू हैव क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू मीट योर लिसनर्स, है बिल्कुल। ना? कितनी बड़ी बात है ये कि आपने ये मेरे लिए क्रिएट किया। तो ये बात जो है वो हम तभी करते हैं जब हम उस व्यक्ति को पॉजिटिवली देखते हैं। हम्म। तो बिल्कुल। ये मेरी खुशकिस्मती है कि बिल्कुल। आपने उस चीज को देखा, इसलिए आपने मुझे ऐसे वो बिल्कुल। किया। तो मेरी भी। नो नो, एंड व्हाट हैपेंस इज कि फर्ज करिए कि हमारा आपका जो है बिल्कुल मतलब ऐसा जो है नेगेटिव एक रिश्ता रहता है। बिल्कुल। हम कई बार ही नहीं कहते हैं, अब चार बातें सुना दी उसको, वो अपने आप सही हो जाएगा। तो ये कहना मतलब उस वक्त आपको बहुत खुशी दे सकता है, लेकिन बिल्कुल। जिंदगी में आगे आपके काम नहीं आता है। हाँ। ठीक है, वी लाइक वर्किंग विद पीपल हु वी एंजॉय वर्किंग विद। बिल्कुल। आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, हम वही चीज बिल्कुल। देखते हैं। ठीक है, खाना जो जल जाता है उसको हम बार बार नहीं खाते हैं कि भाई भैया आज फिर जला के बनाइए तो हम तब खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है ना, स्वाद जिसमें आता है हम उसी में। ह्यूमन हम्म। रिलेशनशिप्स आर आल्सो लाइक दैट, जो चीज जल जाती है हम उसको नहीं खाते हैं। हम्म। सो द एबिलिटी टू हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। हम हम्म। अक्सर ये पिक्चरों में कई बार दिखाते हैं ना, जो टीचर जो है वो मतलब अच्छी तरह सिखाता है लेकिन चार चपत लगाता है, गाली देता है, या मैं गुस्सा। ये हकीकत में ऐसी चीजें कभी काम नहीं आती। ये हम्म। बहुत गलत फहमी हमारे मूवीज जो हैं वो पैदा करते हैं कि वो टीचर ने उसका मतलब मार दिया, उससे खून निकल गया, ये हो गया। ऐसे कोई सीखता नहीं है। हम्म। बिल्कुल। लर्निंग बाय इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, यू हैव टू मेक इट इजी फॉर पीपल, बिल्कुल। आसान। बिल्कुल। तो वो एक मॉडल है। ठीक है, बिल्कुल। सो वी सेड एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू वर्क विद पीपल। तीसरा ये है कि अपने स्वयं का मोटिवेशन, अपनी हम्म। खुद की, अगर क्या बोलेंगे, यू नो द डिजायर टू डू बेटर इवन इफ नोबडी सेज दैट। हम्म। हम्म। मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है, कई दिग्गज व्यक्ति जो थे, मुझे, मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं बहुत जमाने पहले पंडित रविशंकर, जो एक बहुत मतलब विश्व के बहुत बड़े कलाकार थे, बिल्कुल। पंडित रविशंकर जी से मुझे किसी चीज में इंटरव्यू मैं कर रहा था किसी मैगजीन के लिए, तो उनसे एक पूरा दिन मैंने उनके साथ बिताया। मुझे आज वाह। एक एक वक्त लम्हा याद है। वाह। बहुत खुशनसीब मैं उसमें। तो वो उस शाम को दिल्ली में उस वक्त एक फेस्टिवल हुआ करता था, स्वामी हरिदास फेस्टिवल, जो उस दिन वो बहुत मतलब बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां पे बजा रहे थे। किशोरी बिल्कुल। आमोनकर जी थी, भीमसेन जोशी जी थे, ये सब बहुत बड़े कलाकार हमारे देश के हैं। और मैंने ये देखा है कि वो जो है वो बजा रहे हैं, मैं तो साइड में बैठ के सुन रहा था, बीच बीच में वो बात कर रहे थे, वो दो सवाल करते थे, फिर वो बोलते एक चीज याद है, तो वो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं ये देख रहा था कि अब देखिए वो मतलब वो सितार के तो जो है वो क्या बताएं, मतलब उससे आगे को बहुत कम लोग कह सकते हैं कि इससे बेहतर हम बजा सकते हैं। वो बिल्कुल। सितार के नाम से ही आदमी रविशंकर जी की बात सोचता है, ठीक है ना। वो एक चीज को कहते हैं कि ओहो नहीं बज रहा है, ठीक से नहीं हो रहा वो। अ, हमारे ऐसे अनाड़ी लोगों के लिए तो वो जो गलत भी कह रहे थे वो भी बहुत आगे थी। लेकिन उनको ये पता था कि ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी और बारीकी आनी चाहिए, थोड़ा सा ये आना चाहिए। ये दिस इज कॉल्ड योर पर्सनल बिल्कुल। ड्राइव और बिल्कुल। एम्बिशन, कि मैं कुछ और आगे करूं। तो अक्सर यह होता है, मैंने ये देखा है कि खास करके क्रिएटिव फील्ड्स में अगर आप देखें तो जितने बड़े म्यूजिशियन, लेखक, राइटर्स, मैं बहुतों को, मेरी खुशकिस्मती रही कि बहुतों को करीब से देखा मैंने। मैंने देखा कि जिसको कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है, आज जिस जिस स्तर पे हैं उसको ही लोग जो है बोलेंगे अरे ये तो मतलब हमारे लिए यही आगे, हम दस्तक उसको जिंदगी भर उसको वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। These are also the same people who keep practicing something new, who will keep trying something new. बिल्कुल। This is that drive and ambition. So your ability to learn, your ability to work with people, and that drive and ambition, ये तीन चीजें जहां पे मिलती हैं, बिल्कुल। टैलेंट उसको कहते हैं। तो अक्सर रही बात ये जो कि जो मैंने कहा कि जो इंडियन आइडल या मतलब कोई भी टीवी में प्रोग्राम आते हैं जहाँ पे के लोग बहुत बढ़िया गाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं।
बिल्कुल। The ability to have all these three is critical to success. हम नहीं कहते कि अरे वो वहां तो उसने अपने चमचों को मौका दे दिया, ये गलत है। तो बिल्कुल। आपको ये अपना रास्ता बनाना है, बिल्कुल। कोई आपके लिए बना के नहीं देगा, ठीक है ना। और कि हम अभिजीत, कहते हैं कि ये मजेदार जो बात ये है कि जो ये 3 बातें आपने कही और टैलेंट के मायने क्या होते हैं, इन तीनों बातों का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है इस बात से कि आप कितने अच्छा क्रिकेट खेलते हो या कितना अच्छा गाते हो। उस स्किल से कोई लेना देना नहीं है इन तीनों बातों का। ये सही बात आपके है, माइंडसेट से लेना देना है इन तीनों बातों का, आपके एटीट्यूड से लेना देना है। आपके पर्सनैलिटी में ये तीन चीजें होनी हम्म। चाहिए आप, तो ये अगर इसमें सिर्फ एक है, आप में सिर्फ हुनर है। हम्म। हम अक्सर ये नहीं सोचते हैं कि भैया वो तो कलाकार है, वो तो ऐसे ही लोगों को बदतमीजी से पेश आएगा, तो ये लोग कहीं सक्सेसफुल नहीं होते। ये हम्म। पिक्चरों में ही बातें दिखाई जाती है, ये और हमारे हम्म। दिमाग में ही होता है। अरे बहुत क्रिएटिव आदमी है भाई, वो किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं, तो ये लोग वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी कि इफ यू हैव स्किल देन यू आर सक्सेसफुल। स्किल बिल्कुल। इज अ मिनिमम, ये पास मार्क्स है। स्किल बिल्कुल। जो है वो आप 33% 100 में से देते हैं, बाकी 33% जो है वो वर्किंग विद पीपल, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और बाकी लास्ट के 33% जो आप उसमें फिर भी अपने आप को और ट्राई करते बिल्कुल। हैं, एंड अभिजीत, वो जब आप ये बोल रहे हो तो मेरे दिमाग में उदाहरण भी आ रहे हैं। कितने उदाहरण हमारे जी आसपास हैं। अगर मैं एक बहुत बड़ा जी उदाहरण लूं, क्योंकि मैं टीयर टू जी टीयर थ्री सिटीज की बात करता हूं, तो महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि शायद जी उनकी टेक्निक या उनकी हुनर सबसे अच्छी नहीं थी वर्ल्ड में, लेकिन वो वर्ल्ड के इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े कैप्टन होके उभरे। वो शायद उन्हीं 3 चीजों की वजह से, क्योंकि वो उन उन 3 चीजों में शायद वो बहुत माहिर थे, जो आपने बोली टैलेंट के बारे में। जी जी